हेलो जी, वेलकम बैक हो गया आपका फिर से चैनल में। तो 3 दिन हो गए हमें लगातार व्लॉग करते हुए। आज हम जा रहे हैं कोई क्वारी पे। तो सबसे पहले तो यहाँ का मौसम दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, ये मौसम है, फुल बादल बादल है, अच्छा मौसम हो रखा है बारिश वाला। तो ये वो लोकेशन है, ये लोकेशन है अगर आपको देख पा रहे हो तो। हुगलू करके एक जगह है। एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है उसमें। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कुछ इस तरह का आपको नज़ारा देखने को मिल सकता है। मैं भी अभी सर्दियों का मौसम है, क्या पता स्नोफॉल हो रखी है उधर। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले फ्यूल भरवाएंगे हम, मिलते हैं रास्ते में। हमने जो कल कंटेनर भेजे थे वो पहुंच चुके हैं डेपो में, और वहाँ से वो कंटेनर में लोड होके निकल जाएंगे अब। तो ये एक चीज़ बढ़िया हो गई। ये देखिए सामने जो आपको मशीन दिख रही है, इसमें सनफ्लावर के सीड्स होते हैं, उसको गर्म करके खाते हैं। यहाँ के लोग सनफ्लावर के सीड्स को काफ़ी पसंद करते हैं। अंकल देख रहे हैं हमारी तरफ, तो कभी दिखाऊंगा आपको सनफ्लावर के सीड। फिलहाल अभी रेड लाइट है, रेड लाइट पर रुका हूँ। हम अभी ये रोड लेने वाले हैं, लेफ्ट वाली। आपको दिख रहा होगा लेफ्ट अंतालिया लिखा हुआ। ये देखिए अंतालिया वाली रोड पे जाएंगे हम। यहीं पे फ्यूल स्टेशन है, वहाँ से फ्यूल अप करवाते हैं और आगे चलते हैं। और हुल्लू नाम है, हुल्लू। मैंने हुगलू बोल दिया, उसमें ये भी एक मैथ है यहाँ की, आपको समझाऊंगा कभी। ये आ गया जी फ्यूल स्टेशन, शेल फ्यूल स्टेशन है। यहाँ देखिए अभी पेट्रोल की प्राइस क्या चल रही है, आपको दिखाता हूँ। 57.21 चल रही है। ये यहाँ हम गाड़ी लगाएंगे और फ्यूल अप करवाते हैं। 1500 का फ्यूल अप कराएंगे। हॉस बोल दूंगा बिन बेशूज। तो ये है यहाँ पे शेल सेलेक्ट करके इनका रहता है मार्केट। तो मार्केट में बेसिक चीज़ें मिल जाती है आपको, कुछ भी अगर ब्रेकफास्ट वगैरह भी लेना हो तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। यहाँ पे टॉयलेट्स भी है, टॉयलेट्स भी यहाँ पे क्लीन रहते हैं। मरहबा अबे। ये स्क्रीन है, यहाँ पे आ जाता है। तो अभी हमारी गाड़ी है 30 नंबर इस पे, तो 1500 का है। तो मैं बताता हूँ, 1000 का बढ़ चुका है, 1500 एक बार ये कंफर्म करेंगे भाई साहब, फिर पेमेंट हम करेंगे कार्ड से। 1500 हो चुका है भाई, सबको पेमेंट करते हैं। अभी 1500 आ गया है, टच किया और पेमेंट हो गया। रिसिप्ट हम ले लेंगे, 2 रिसिप्ट देंगे। ये एक उन भाई साहब को देंगे बाहर, और एक सावला बीर यातर में उन्होंने। हाँ तमाम। तो फ्यूल अप कर लिया। कॉफ़ी भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरा मूड नहीं है, चलते हैं। यहाँ पे आपको जो विंडशील्ड होती है उसको क्लीन करने के लिए भी सर्विस देते हैं। फ़िलहाल मैंने अपने कार की सफाई कर ली थी, तो आई डोंट नीड। लेकिन पानी इसमें भराएंगे। ये पर्चे भाई साहब को दिए, अब ये हमें रिसिप्ट देंगे। यहाँ से रिसिप्ट लेके हम चलते हैं। वहाँ पे हवा और पानी है, तो 100 वे कोला गया से। ये देखो यहाँ पे मस्जिद भी है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसके लिए मस्जिद वगैरह की सुविधा भी दे रखी है। तो फिलहाल अपन इसके वाटर स्प्रे के लिए जो टैंक होता है उसमें पानी भर लेते हैं। उसमें पानी नहीं है। पे चार्जिंग भी है, देखिए सामने चार्जिंग के लिए लगा रखा है इन्होंने। और ये रहा हवा और सू, पानी को यहाँ पे सू बोलते हैं। टैंक ओपन करेंगे, टैंक ओपन किया, यहाँ पे हम भर देंगे पानी। इसका टैंक खाली हो चुका है। ये देखो हवा और सू का मतलब पानी, और हवा का मतलब हवा, अपने भी हवा ही बोलते हैं, एयर। तो ये पानी इसमें देखो भरने लगा। यहाँ की करेंसी लीरा है, इंडियन रुपीज़। 2 इंडियन रुपीज़ में 1 लीरा बनता है आपका। तो आप देख लीजिए हिसाब। फ्यूल तो अपने इंडिया के जैसा ही है, कुछ खास फ़र्क नहीं है। तो टैंक हो चुका है फुल, इसको रखते हैं दोबारा वापस यहीं पे। और अब हम कंटिन्यू करेंगे हुल्लू के लिए। कंटिन्यू करने से पहले हम फैक्ट्री चलते हैं, जहाँ पे हमारे कुछ सैंपल्स पड़े हैं। तो हमें वहाँ पे सैंपल्स मैच करने रहेंगे ब्लॉक्स के साथ। तो मैं आपको क्वारी भी दिखाऊंगा, यहाँ की क्वारीज कैसी होती है। इनकी सेकंड वाली फैक्ट्री है, यहाँ पे रोड पे ही है वो।
तो पहले वहाँ चेक करते हैं, अगर वहाँ पे हमें सैंपल मिल जाता है तो हमें अंदर नहीं जाना रहेगा, अगर नहीं मिलता है तो अंदर जाना रहेगा। तो सामने गाड़ी आ रही है, इसको जाने देते हैं पहले, फिर हम जाएंगे। बादल देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं आपको। इस फैक्ट्री का एंट्रेंस है, ये अलग फैक्ट्री है, वो वाली नहीं है। यासीन आबे हमारे मित्र, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश geldin. होश बुल्दुक। यासीन आबे यहाँ पे ध्यान रखते हैं इनका, लाइक मैनेजमेंट का देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं सैंपल्स, अगर हमारे कुछ पड़े होंगे तो लेते हैं। ये हमें सैंपल्स मिल चुके हैं, इनका हम वहाँ पे जाके चेक करेंगे मिला के। तो ठीक है, सारे सैंपल्स है। तशकुलर आबे साउल। एक यहाँ पे ये बड़ा सैंपल भी है, उसको भी मैं सोच रहा हूँ ले ही लेता हूँ साथ में। ये एक बड़ा सैंपल है, एक छोटा सैंपल है, ले लेता। तो भाई साहब ने हमें एक कार्टून दे दिया, इसके अंदर हमने रख ली टाइल्स। गाड़ी के पीछे वाली साइड में रख देते हैं डिग्गी में, और यहाँ से चाय पीते हुए ही निकलेंगे, चाय पी के निकलेंगे। तो भाई साहब कह रहे हैं कि खाना भी खाओ आप यहाँ पे, लेकिन खाना नहीं खाना, फ़िलहाल सिर्फ चाय लेंगे और पीते पीते निकलेंगे। तो यहाँ पे दिखाता हूँ चाय, ये यहाँ का यमक खाना, यानी खाने के लिए जगह है। ग्लास लेते हैं, ग्लास यहाँ पे है। ये यहाँ पे चाय है। सलाम वालेकुम आबे। ये यहाँ पे खाना बनाते हैं। तो ये ली हमने चाय, इसमें कुछ ऐड करेंगे चीनी, और यहाँ से लेंगे हम ये चम्मच और इसको मिला लेंगे और चल देंगे अपने काम की तरफ। तो अब लोकेशन कर लेते हैं ऑन। ये है हुल्लू, इसमें जो जी है इसके ऊपर देखो एक मात्रा बना रखी है, तो ये पढ़ा नहीं जाता, लेकिन इसके पीछे जो वोवल आता है उसको थोड़ा सा हाई पिच में पढ़ना है। हुल्लू, हुल्लू है ये। तो यहाँ के लिए हम लगाते हैं लोकेशन, डायरेक्शन, देखते हैं कितना घंटा लगेगा। 3 घंटे का रास्ता बता रहा है। हम जाएंगे अंतालिया होते हुए ये वाली रोड से, जो कि ओके। तो जो सबसे कम टाइम लगेगा अपन वहीं से चलते हैं। तो अपन ये स्पार्ता वाले रास्ते से कम टाइम लग रहा है, तो अपन वहीं से चलेंगे स्पार्ता वाले तो टाइम। लेकिन यार सुबह मैंने देखा था यहाँ पे, मेरे ख्याल से कोई तो प्रॉब्लम हुई है, उस वजह से टाइम बढ़ गया। तो हम डायरेक्शन करते हैं कंटिन्यू, स्पार्ता होते हुए निकलेंगे। ये इस मोबाइल को रख देंगे हम यहाँ पे। तो ये लोकेशन हो चुकी है ऑन। चाय हमने ले ली, तो चलो बिस्मिल्लाह निकलते हैं। ये देखिए रोड सिस्टम बड़े ख़तरनाक होते हैं जी यहाँ पे। अभी आपको देखो एक कैमरा दिखेगा यहाँ पे, ये आगे कैमरा दिख रहा है आपको। अगर स्पीड हमारी थोड़ी से भी लिमिट से ज़्यादा हुई तो ये चालान भेज देगा जी घर पे। तो इस पे यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहले हम अंतालिया होके जाने वाले थे, लेकिन वो पता नहीं कोई टाइम ज़्यादा बताने लग गया, तो उसमें पहले कम दिखा रहा था, हमने चेक किया था तब। फ़िलहाल के लिए हम जाएंगे स्पार्ता होते हुए। और देखो बीच में आपको एक अहीदिर करके लेक दिख रही होगी, यहाँ पे लेक को गोलू बोलते हैं। तो बहुत सुंदर लेक है, ये भी आपको दिखाऊंगा रास्ते में। टाइम दिखा रहा है 6 बजे, तो हम पहुँचेंगे, तो काफ़ी लेट हो जाएंगे यार। व्यू चेक कीजिए आप, बड़ा सुंदर है, पहाड़ ही पहाड़, नीचे मैदान है, यहाँ देखिए लोगों के खेत हैं, और पहाड़ों के ऊपर बादल। तो यहाँ पे जो राइट लेन होती है वो आपको कंटिन्यू करने के लिए है, और लेफ़्ट लेन, जैसे ये अभी एक कार मुझे बाईपास करके जा रही है, तो लेफ़्ट लेन होती है आपको ओवरटेक करने के लिए। तो मुझे भी जैसे इन ट्रक को अभी ओवरटेक करना है, तो मैं लेफ़्ट लेन पे आ जाऊँगा और कंटिन्यू करूँगा। ये हम ट्रक को कर रहे हैं ओवरटेक अभी, और अब हमें राइट लेन पे जाना होगा, क्योंकि सिटी एरिया आ चुका है। जब भी कोई टाउन एरिया आता है तो वहाँ पे EDS करके एक सिस्टम है जो चालू हो जाता है। तो वहाँ पे स्पीड कंट्रोल आपको करनी पड़ती है। और यहाँ का फ्यूल स्टेशन है ओपेट, देखिए ओपेट। तो मैं ज़्यादातर फ्यूल या तो ओपेट से करता हूँ या सेल्स से करता हूँ, ये 2 अच्छे फ्यूल स्टेशन हैं यहाँ पे। हमें अभी यहाँ से राइट लेना होगा। ये रोड होगी कम से कम 20 किलोमीटर के करीब,
40 किलोमीटर बता रहा है, 40 किलोमीटर की रोड है ये 2 वे है। यहाँ पे देखिए 2 वे का साइन आ गया है, तो यहाँ पे आपको गाड़ियाँ सामने से भी आते हुए दिखेगी। देखिए जी यहाँ पहाड़ खोदे जा रहे हैं, मशीन लगी है। तो ये सुंदर नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं इस रास्ते पे, बड़ा सुंदर है। अभी हम एंटर कर चुके हैं आलासुन करके एक छोटा टाउन है उसके अंदर। तो आलासुन में एक जगह है सागालोसिस, वहाँ पे आपको हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे जैसे रोमन एम्पायर के टाइम के, तो वहाँ पे भी कभी जाएंगे हम। तो ये रोड है शायद जो जाती है, देखे सागालोसिस आपको दिख रहा होगा, ब्राउन कलर का बैकग्राउंड रहता है, जो भी इस तरह की चीज़ होती है घूमने फिरने की, टूरिस्ट प्लेस के लिए बेसिकली। तो सामने पहाड़ देखिए, बादल बादल छा रखे। अभी भी हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, 191 किलोमीटर्स, स्पीड 105 चल रही है। देखो ये बकरियां और गडरियां लोग, और इसमें पता नहीं घास है कि क्या है, ये उड़ रही है। तो ये पूरी सड़क पे उड़ रही है। यहाँ पर ज़्यादातर गाड़ियाँ आपने देखा होगा एक लेन में ही चलती है। अगर जैसे मेरी अभी राइट लेन है, राइट साइड में मुझे चलना है, तो मैं राइट पे ही चलूँगा। यूँ नहीं है कि मैं अपनी गाड़ी को बीच में चला रहा हूँ और जब कोई गाड़ी आ रही है तब मैं साइड हो रहा हूँ, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। मैं कंटिन्यू अपनी एक लेन पे चलता रहूँगा और सामने वाली गाड़ी भी यही करेगी। तो इससे क्या एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ये देखिए जी टेढ़े मेढ़े रास्ते। अब आप नोटिस कर रहे होंगे मैं एक ही लेन पे चल रहा हूँ और सामने जो गाड़ी आएगी वो भी अपनी लेन पे चलेगी। तो इससे मैं एक ब्लाइंडली चल सकता हूँ, लाइक मैं विश्वास कर सकता हूँ कि सामने से कोई भी रैंडम गाड़ी बीच में चलते हुए नहीं आएगी। तो ये एक यहाँ की अच्छी चीज़ है। मोड़ कितनी खतरनाक है यहाँ पे। ये गाड़ी जैसे आ रही है ये भी अपने लेन पे चल रही है, सामने वाली गाड़ी भी अपने लेन पे है। ये देखिए जी क्या मोड़ है भयंकर। पहाड़ देखिए खूबसूरत। बीच में भाई साहब की गाड़ी खराब हो गई तो इन्होंने एक देखो सिग्नल रखा है ताकि पीछे वाली गाड़ी ध्यान रख सके इस चीज़ का। तो हम पहले वेट करेंगे इस राइट, नहीं हम निकल सकते हैं तो निकलेंगे। देखिए जी सामने बजाज की पल्सर जा रही है। तो यहाँ पे बजाज और हीरो दोनों कंपनियां हैं। बाकी इंडियन कंपनी में आपको सुजुकी वैसे जापानीज़ कंपनी है, उसकी स्विफ्ट आपको देखने को मिलेगी, बाकी गाड़ियाँ नहीं दिखने को मिलती है। ज़्यादातर जर्मन या अमेरिकन ही है। यहाँ पे इटालियन भी है कुछ, फियाट जैसे फियाट इटालियन कंपनी है। ये सामने देखिए अभी गाड़ी के आगे एक पहाड़ है, पहाड़ में कुछ तो खोद के बढ़िया बना रखा है। रात को इतना डर लगता है इसको देख के। ये देखिए दिख रहा आपको, ये पता नहीं पहाड़ में क्या कैसे क्या कलाकारी की है इन्होंने, बढ़िया बना रखा है। यूनिक चीज़ है कुछ तो देखिए जी प्लान में एक सडन चेंज हुआ है। मैं थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था तो मुझे टाइम दिखा रहा अभी 6 बजे पहुंचूंगा मैं। तो 6 बजे क्वारी नहीं मिलेगी मुझको, तो मैं एक काम करूंगा, अभी मैं दोबारा जाऊंगा अपने घर की तरफ, भुजा की तरफ निकलता हूं और कल हम कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को। तो आज तो नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, तो फिलहाल के लिए मैं निकलता हूँ। स्पार्ता में पहुंच चुका हूं। तो स्पार्ता में पहले रहता था, तो यहाँ पे देखते हैं गुलाब बड़े फेमस होते हैं। जब सीज़न होता है तो पूरा स्पार्ता में फ्लावर्स होते हैं और उनका काफ़ी यूज़ करते हैं, जैसे अपने गुलाब जल वगैरह कुछ होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें इसके लिए वो मशहूर है। फ़िलहाल हम कंटिन्यू करते हैं भुजा की तरफ और कल हम सुबह जल्दी निकलेंगे जी। हम आ गए हैं स्पार्ता सिटी के अंदर। तो ये कोई स्टेडियम है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे हर जो नॉर्मल शहर होता है वहाँ पे एक आधा स्टेडियम आपको मिलेगा। यहाँ पे फुटबॉल का बड़ा क्रेज़ है लोगों में, तो फुटबॉल खेलते भी हैं और देखते भी हैं, तो दोनों हैं। तो मिनाज भाई इसी एरिया में रहते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ कॉलोनी है, उधर रहते हैं, अपार्टमेंट है उनका। तो हम कंटिन्यू करेंगे सीधा।
पानी वानी दे रहा है पेड़ पौधों को। तो ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं। ये देखो बस स्टैंड यहाँ पे इस तरह की बसेस चलती है, सिटी बसेस। तो अगर आपको कहीं जाना हो तो यहाँ से बस आप ले सकते हैं। ये देखिए बाइक वाला बड़ा तेज़ निकला है बूम बूम करते हुए। ये आ गए हम बाहर की तरफ। कुछ तो बिल्डिंग बन रही है इधर, देखिए आप। तो इस तरह से कवर करके रखते हैं अगर बिल्डिंग कुछ बनती है, ताकि मिट्टी वगैरह रोड पे ना आए। कुछ तो स्पेशल गाड़ी है, शायद पुलिस की लग रही है मुझे। पीछे कुछ पुलिस ही है ये, कुछ तो स्पेशल तरह की पुलिस रहेगी शायद। ये भी पुलिस है। तो मैं जा ही रहा था घर की तरफ, फिर मैंने सोचा खाना वाना भी यहीं खा लेता हूँ, है ना। तो खाना भी यहीं से खाते हुए निकलते हैं। ये स्पार्ता की मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है। ये रहा सामने काजून। तो यहाँ पे जाके अभी अपन कुछ लेते हैं खाने के लिए। ये कुछ मेन्यू है इनके। तो मैं वो मिनी रॉयल करके एक मेन्यू यहाँ पे है, ये चेंज होता रहता है, तो वो लेने की सोच रहा हूँ। देखते हैं। तो पहले यहाँ पे बिलिंग करवानी पड़ेगी। तो वहाँ पे ऑर्डर कर चुका हूँ मैं। उन्होंने ये पेमेंट करने के बाद में ये एक रिमोट टाइप का देते हैं। अब इसमें बीप 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 का साउंड आएगा, तब मुझे वहाँ पे जाके कलेक्ट करना रहेगा फूड। तो जैसे ये मैडम रख रही है यहाँ पे फूड, इस तरह से रख देगी, और जैसे ये बीप 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 इसका बोल रहा है, तब ये लेके जाएगा खाना वाना। देखो बीप बीप हो चुका है, खाना उधर रेडी है, मैं लेके आता हूँ। तो ये कुछ खाना है, बर्गर है, कुछ विंग्स है और फ्राइज़ है, और इनका सॉस अच्छा होता है। तो मैं फिनिश करके मिलता हूँ जी आपको। कुछ 2 बर्गर बच चुके हैं और अभी मन नहीं है खाने का, तो इनको मैं पैक करवा लूँगा और शाम को खा लूँगा। तो जो बचा था उसको पैक करवा लिया और अब चलते हैं घर की तरफ। ये रही सामने कार। तो अपडेट्स कुछ यूँ हैं कि मुझे कल वहाँ जाएंगे, और कल मैं अपना पूरा लगेज वगैरह सब पैक करके वही जाऊँगा। कुछ दिन मैं वही से ही रहूँगा, तो यहाँ से मैं अपार्टमेंट खाली करूँगा कल। अभी सीधा जाता हूँ घर की तरफ। ये देखो, ये जो रेड लाइट दिख रही है आपको, नीचे वाईफाई का साइन दिख रहा होगा, ये ऑटोमेटिक रेड लाइट होती है। इसमें जब गाड़ी रहेगी इधर आएगी तभी ये ग्रीन होती है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे जैसा कोई गाड़ी वेटिंग में नहीं है तो ये रेड रहेगी, और जो दूसरे रास्ते हैं वो ओपन रहेंगे। तो ये कुछ यूनिक चीज़ थी यहाँ पे जो बताई आपको मैंने। ये जो बस के पीछे आपको इस जनाब की फ़ोटो दिखाई दे रही है, आप जब भी तुर्की आएंगे तो इनकी फ़ोटो आपको जगह जगह पे देखने को मिलेगी। ये यहाँ के महात्मा गांधी मान लो आप, मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क इनका नाम है। तो तुर्की मॉडर्न टाइम जो तुर्की है उसको बसाने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है। तो यहाँ के लोग इनको बड़ा इज्जत देते हैं और मानते हैं। तो अब कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सामने बादल देखिए, ये बुज़ाक है सामने, और पूरा बादलों से भरा हुआ है। लगता है पूरा मौसम भयंकर हो रखा होगा बुज़ाक में। ये देखिए सामने आपको अगर दिख रहा होगा, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूज़ करते हुए फार्मिंग कर रहे हैं टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरह की फार्मिंग आपको यहाँ पे बहुत दिखेगी। पशुपालन भी होता है, खेती भी होती है, सब तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। कभी अगर मौका मिला तो एक मेरे दोस्त जो कल मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, ओजान, उनके उनके जो दादा दादी है वो खेती वगैरह ही करते हैं। उनको उसका खुद का एक फार्म है, तो उसमें जाएंगे कभी अगर मौका मिला तो। या पहाड़ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चद्दर जैसी दिखेगी, जाली जैसे इन्होंने बिछा रखी है, ताकि कोई भी लैंडस्लाइड होती है तो उससे जो गाड़ी चला रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ें होती है जब करप्शन नहीं होता है देश में। ये मोड़ हुआ, और यहाँ पे देखिए सड़कों पे इस तरह की ग्रिप भी बनाई जाती है ताकि आपकी गाड़ी स्किड ना करे, स्लिप ना हो, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है। सामने नज़ारा देखिए पहाड़ का। ये देखिए, ये स्पीड लिमिट का बोर्ड आता है इस तरह का, क्योंकि अभी टाउन एरिया शुरू हो गया। तो 82 की स्पीड है। ये रहा कैमरा, दिख रहा आपको, ये रहा। तो अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी भी ज़्यादा होती उस स्पीड लिमिट से तो ये चालान भेज देता। ऑनलाइन चालान होता है, 1 महीने के अंदर आपको उसको क्लियर करना रहता है।
और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे EDS बोलते हैं, एदे से। सुबह जब हम जा रहे थे कुल्लू की तरफ तो हमने ये वाली रोड ली थी, जो दिख रहा है ये जो ट्रक जाएगा अभी। ये देखिए जी, बुजाक आ चुका है, बुजाक। देखो टायर को यहाँ पे लास्टिक बोलते हैं। अगर आपकी पंचर कुछ हो जाए तो इस तरह के नंबर भी लिखे होते हैं यहाँ पे। उनको अगर कॉल करते हो तो सर्विस वैन टाइप की एक सर्विस बोलते हैं उसको, उस तरह की चीज़ आ जाएगी। जैसे वो सामने गाड़ी दिख रही है आपको, इस तरह की सर्विस टाइप की आपको मिल जाएगी। अगर आपके हाईवे पे कुछ पंचर हो जाए तो आपको हेल्प चाहिए तो एक मिनिमम चार्ज लेते हैं, कुछ चार्ज लेंगे, मिनिमम तो नहीं है, ठीक ठाक चार्ज ले लेते हैं। और आपकी गाड़ी में जो भी पंचर वंचर या कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी तो उसको रिपेयर करके देते हैं आपको। ये दोस्तों मुझे क्या मिला, टाटा की कार मिली है कोई, मारीना करके। तो इंडिया में तो मैंने कभी देखी नहीं इस तरह की कार, मारीना। तो हम पहुंच चुके हैं अपने उस दोरुक वाले के पास, उसका यही ऑफिस है राइट साइड में। तो अभी रुकते हैं उधर और उसको कहते हैं कि भाई ये बात है, खाली करना है, ये जो भी। यहाँ पे लगा दिया पार्क, चलते हैं भाई साहब के पास और क्लियर करते हैं मैटर। ये देखिए सामने इस तरह के ग्रोसरी स्टोर होते हैं, A101 जो लिखा है, ये इयास लिखा है। इस तरह के ग्रोसरी स्टोर होते हैं, यहाँ से आप अपने डेली यूजेज का सामान ले सकते हैं। इंडिया की तरह यहाँ पे छोटी दुकानें होती है लेकिन कम होती है, इतना नहीं होता। ज़्यादातर लोग यहीं से ही शॉपिंग कर रहे होते हैं। ये पहुँच चुके हैं, ये कार रेंट वेंट देते हैं, तो इनका ये भी बिज़नेस है, साथ में अपार्टमेंट का भी है। तो ये जो भी कारें हैं ये रेंट पे भी देता है। तो भाई साहब से हो गई थी बात, भाई साहब कह रहे हैं सुबह आओ, सुबह अपन करेंगे इसका, सुबह फाइनल रहेगा। तो फिलहाल घर की तरफ भी जाते हैं और सामान वामान पैक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आ चुके हैं घर की तरफ। आज फाइनल डे है घर का और आज खाली कर देंगे। कल सुबह 22 शहर की तरफ हम निकलेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। अभी पैकिंग करूँगा और एडिटिंग करके अपलोड करता हूँ वीडियो। सी यू।